हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में मोशन चैप्टर से स्पीड टाइम ग्राफ को समझेंगे। हमारा पहला ग्राफ है व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है कि मान लीजिए एक कोई मूविंग बॉडी है जिसकी स्पीड थ्रू आउट द जर्नी ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, इंस्टेड वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है। इसके ग्राफ में देखिए हमेशा ही, ये हमारा ग्राफ है, इसके ग्राफ में हमेशा ही टाइम एक्सिस के जस्ट पैरेलली एक स्ट्रेट लाइन बनती है जिसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया है ए बी। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का हम फॉर्मूला जानते हैं कि इट्स स्पीड इनटू टाइम। इस ग्राफ में हमारी जो स्पीड है वो है ए ओ और जो हमारा टाइम है वो है ओ सी। तो इसको हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा ओ ए इंटू ओ सी। अब एक बात याद रखिए, जब भी किसी स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस पूछा जाए तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द स्पीड टाइम कर्व। यानी कि अगर मैं इस ग्राफ में देखूं तो ये स्पीड टाइम कर्व हमारा ये रेक्टेंगल बनाता है। यहाँ पे ओ ए बी सी हमारा रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल जितना भी एरिया एनक्लोज कर रखा है वही हमारा डिस्टेंस निकल आएगा। यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल आता है, इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। Now there is one more point to remember. Since the moving body has constant speed, therefore it will have no acceleration or zero acceleration. Now let's move to the next graph. ये है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए मैंने पहले ही बताया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या मतलब है कि कोई भी मूविंग बॉडी जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो इसका जो ग्राफ है वो हमेशा ही कैसा बनता है, ये हमारा ग्राफ है, इसमें हमेशा ये स्ट्रेट लाइन जाती है ऊपर की तरफ, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन जाएगी इसमें। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम। इस ग्राफ में देखिए स्पीड कितनी आ रही है, स्पीड कितनी चेंज हो रही है, ओ आर, ये हमारी स्पीड है, ये बराबर है पी क्यू के। तो चेंज इन स्पीड को हम पी क्यू लिख देंगे और जो टाइम है हमारा वो है यहाँ ओ क्यू, ये हमारा टाइम है, ये हमने पुट कर दिया एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में। अब हमें इसमें भी डिस्टेंस निकालना है। अभी मैंने बताया था डिस्टेंस क्या होता है, ये जो स्पीड टाइम कर्व है ये जितना एरिया एनक्लोज कर रहा है, इस केस में ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू बन रहा है, तो ट्राइंगल ओ पी क्यू का जो एरिया है वही हमारा डिस्टेंस होएगा। अब ट्राइंगल ओ पी क्यू का एरिया कैसे निकलेगा, देखिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, ऐसा, ये ट्राइंगल का हमें एरिया चाहिए और यहाँ से हम ये डॉटेड लाइंस को वाई एक्सिस पे मिला देते हैं तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। इस रेक्टेंगल को अगर हाफ कर दिया जाए तो हमें ट्राइंगल ओ पी क्यू का एरिया मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया, एस इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ आर पी क्यू। रेक्टेंगल का एरिया हम जानते ही हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारी यहाँ पे ओ आर और ब्रेथ है हमारी ओ क्यू, तो एस हमारा हो जाएगा एस इक्वल्स टू 1/2 इंटू ओ आर इंटू ओ क्यू। अब अगले ग्राफ में आते हैं, ये है स्पीड टाइम ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन या आप रिटार्डेशन भी इसको बोल देते हैं। देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या अंतर है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ हमेशा ही अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। हमने कुछ इस तरह से सीखा था, ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसका ग्राफ हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होता है, ये उल्टा आता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होएगा हमेशा। ये हमारा ग्राफ आ गया है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे स्पीड है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। अब हमारा अगला ग्राफ है, ये है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो। इसका मतलब है एक कोई मूविंग बॉडी जिसकी इनिशियल स्पीड, स्टार्टिंग की स्पीड जीरो नहीं है, मतलब कि वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर रही है। जब वो स्टार्ट कर रही है तो वो ऑलरेडी उसकी कुछ सर्टेन स्पीड है।
तो इस केस में ये जो ग्राफ है स्पीड टाइम कर्व जो शेप लेता है वो एक ट्रिपेजियम की शेप लेता है। यहाँ से हमारा ट्रिपेजियम बन रहा है OBCA, ये ट्रिपेजियम बन रहा है। तो अब जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम OACB के बराबर। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइड बाय 2। इस ग्राफ में देखें तो ये ट्रिपेजियम में पैरेलल साइड्स है हमारी BO एंड CA। तो हम इन्हीं दोनों साइड्स का सम कर लेंगे OB प्लस AC और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हाइट OA से एंड द होल इज डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला आ गया यहाँ से S का। नाउ द नेक्स्ट ग्राफ इज स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। ये भी पहले बता रखा है कि नॉन यूनिफॉर्म रेट से स्पीड के चेंज होने का मतलब है कि कोई मूविंग बॉडी जो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो कहते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। इसका ग्राफ हमेशा ही स्ट्रेट लाइन ना बनकर एक कर्व लाइन बनता है, हमेशा ही।